उनके बेटे अखिलेश यादव ने, जो खुद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार इटावा के सैफई से पहले फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रहता था। मुलायम सिंह यादव का जन्म इसी सैफई में हुआ। यही खेले पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण की। आप देखिए तस्वीरों में कितनी भीड़ है। मुलायम सिंह का जो कद हुआ करता था, जो शख्सियत होती थी उनकी, उस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भीड़ कितनी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। और ऐसे में प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ, व्यवस्थाओं को सुचारू करना। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के बीच आखिरकार पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके बेटे अखिलेश यादव ने आज दी। बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे वीवीआईपीज़, क्या आम क्या खास, सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने नेताजी के लिए पहुंचे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। उसी गांव की मिट्टी के साथ आज मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, जिसे पंचतत्वों में विलीन कर दिया गया है। सीधी तस्वीर उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता, जिसे लोग मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहा करते थे, वही मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे वट वृक्ष थे जिनकी छाया पूरे समाजवाद के लिए ही काफ़ी थी। उनके आशीर्वाद के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते थे, समर्थक पहुंचते थे। और उनका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाता था तो वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता था। ऐसे बड़े कद के नेता को आज उत्तर प्रदेश ने खो दिया है, देश ने खो दिया है। और सभी ने आज बहुत नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य भी यही है कि सभी के साथ यही होना है। पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। अपार जन सैलाब इस वक्त मौजूद है सैफई में, एक छोटा सा गांव। और सैफई जैसे छोटे से गांव को भी देश के मानचित्र पर लाना, उसको वो पहचान दिलाना, सिर्फ और सिर्फ नेताजी जैसे व्यक्तित्व की भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत सारे दिग्गजों ने आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कल सुबह 8 बजे अंतिम सांस ली और आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार आज किया गया है। और भारत समाचार भी सियासत के इस महारथी को नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम लोग जो टीम्स हैं वो सैफई में मौजूद हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। लाखों लोगों ने नम आंखों से नेताजी को विदाई दी है। सैफई के मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। और जहां पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुलायम सिंह की पत्नी मालती देवी का भी स्मारक बना हुआ है। और आप देखिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है नेताजी मुलायम सिंह यादव को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी हस्तियां, जिन्होंने अपने अपने अनुभवों को साझा किया है जब वो मुलायम से मिला करते थे।
तो सभी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। जब भी जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव से मिला, चाहे सरकार की बात हो, चाहे आम व्यक्ति की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे दिग्गज व्यक्तियों की बात हो, सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया है और सभी अभिभावक के तौर पर मुलायम सिंह यादव को जानते थे और मुखाग्नि दे दी गई है। मुलायम सिंह यादव के शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है, उसी माटी में जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, उसी गांव में, वहीं पर, उसी मिट्टी में आज नेताजी के शरीर को भी विलीन किया गया। तो एक संरक्षक के तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़े नेता को खो दिया है। हर एक व्यक्ति मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचा। बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी और प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं नेताजी। स्वाति जी, दरअसल नेताजी शब्द को अगर हम सुघोषित करेंगे तो एक अलग से यहाँ पर पहचान उनकी जागृत होती है और तमाम ऐसी जो यादें हैं वो नेताजी के साथ। आज शरीर तो उनका पंचतत्व में विलीन हो गया है, मुखाग्नि को दे दी गई है, लेकिन जो लोगों में जगह बना के गए हैं वो हमेशा याद रहेगी। और तमाम यहाँ जो बहते हुए आंसुओं से लोगों ने नमन होके उनको श्रद्धांजलि दी है। महान हस्तियां कोई भी सत्ता पक्ष के रहे हों चाहे विपक्ष के रहे हों, सब बुरी तरीके से टूट चुके थे, भावुक थे। वो ऐसा माहौल शायद कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे गए थे जो नेताजी के साथ जुड़े हुए थे। तमाम जो भीड़ जो आ रही थी वो सिर्फ मायूस थी और नेता के गम में डूबी हुई थी। हर व्यक्ति की पीड़ा सुनते थे, हर व्यक्ति का निदान करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक उपाधि जो दी गई थी वो उन्होंने खुद ही इसके लिए जमीन गढ़ी थी। जो क्षेत्र सैफई होता था, एक दौर था जहां दस्यु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। हम जिस जगह मौजूद है वहां पर एक मुखाग्नि देने के बाद एक भीड़ का बड़ा अंबार सा वापस जा तो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मायूसी है और एक टूटे हुए प्रवीण, बिल्कुल वही बात। लोग जा तो रहे हैं अपने घरों की तरफ, अपने गंतव्यों की तरफ, लेकिन भारी मन है सभी का। बहुत दुखी हैं लोग, जो उनके समर्थक हैं, जो चाहते थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो जा तो रहे लेकिन भारी मन से जा रहे हैं। उस भावुक तस्वीर को अपने मन में लिए जा रहे हैं नेताजी की। प्रवीण, स्वाति, यहाँ जो दृश्य देखकर एक माहौल सा ऐसा क्रिएट होता है जैसे नहीं अपना कोई शरीर का कोई व्यक्ति अंग खींच लेता है, वो दृश्य बन चुका है और लोग भावहीन अपने नेता को श्रद्धांजलि देके तो आ रहे हैं, लेकिन मन में उनकी जो आकृति है वो अब भी बिल्कुल वैसी ही दिख रही है कि हमारे नेता हमारे शरीर से तो चले गए हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन हमारी आत्माओं में, हमारे शरीर के, हमारे पूरे मंडल या हम ये कहें कि एक तंत्र में पूरा व्यवस्था रूप में है। यहाँ सैफई के एक एक कण में जिस मिट्टी में वो जन्मे थे वो मिट्टी में आज विलय हो गए हैं, लेकिन ये उनकी यादें एक कहते नहीं है कि यश और कीर्ति उसी की जीवित रहती है जिसने यश और कीर्ति इस दुनिया में कमाई हो। एक युग का अंत तो हुआ है, लेकिन जो सैफई के लिए, इस गांव के लिए जो मेडिकल सुविधाओं से लेके इंजीनियरिंग की व्यवस्था और सैफई को एक विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, इस परिवार को जो जीवांत किया है वो नेता शायद सदियों में कभी ऐसे महापुरुष नहीं होते। जी बिल्कुल, मुलायम ऐसा नाम है प्रवीण जो कहते नहीं है कि हर बार नहीं आया करते इस धरती पे।
और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संज्ञा मुलायम के समर्थक उन्हें देते हैं। विरोधी दल के लोग भी कहते हैं कि धरती पुत्र है वो। भारत समाचार लगातार कवरेज कर रहा है। सुबह जैसे ही नेताजी की निधन की खबर लगी है, सैफई गांव से लेके और पूरे देश में शोक की लहर थी। लोग अपने नेता की एक झलक देखने के लिए व्याकुल थे। चाहे मेदांता से जैसे ये पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से निकला हो, लोगों की जगह जगह कतारें लगी हुई थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर्फ यही एक अंतिम दर्शन अपने नेता की कर लें, क्योंकि नेता ने सबके लिए किया है। मुलायम संस्थापक सपा पार्टी के जरूर थे, लेकिन उनके लिए एक हुजूम सा उमड़ता था। किसी प्रवीण आपका बहुत शुक्रिया, आपने शब्दों में जो बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका। और शोभित हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित, वो तस्वीर, वो पूरा पल तस्वीरों में आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग सुबह से ही मौजूद हैं, कल से वहाँ पर डटे हुए हैं। बहुत भावुक करने वाली तस्वीर, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। जिस माटी में उनका जन्म हुआ, आज उसी माटी में वो विलीन भी हो गए। शोभित, देखिए स्वाति, जैसे ही बातचीत दी गई वैसे ही एक शोर मचा और चारों तरफ एक कौतूहल था कि नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। सबकी आंखें नम थी, हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि हर तरफ आंखों में आंसू थे। हम भी एक इंसान है, हमारी भावनाएं होती हैं। जो कद है नेताजी का, जिस प्रकार का कद है, उससे ये साबित हो जाता है कि वो पूरे देश के नेता थे। लेकिन आज वो नहीं है हमारे बीच। सैफई में जन्म लिया, सैफई का लाल था, देश तक पहुंचा, देश में नाम किया और आज सैफई में लीन हो गया। यानी कि सैफई जिस धरती से जन्मे थे, जिस धरती से आगे गए थे, वहीं पर उनकी समाप्ति हो गई। लेकिन एक युग का अंत हुआ है। नेताजी जैसे लोग सदियों में जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों का इस दुनिया में होना, देश में होना बहुत जरूरी है समाजवाद के लिए। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ा लोगों को, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बैकफुट, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसकी भी मदद करना, किसानों के लिए परेशान होना, शहीदों के लिए परेशान होना, हिंदी जो हमारी भाषा है उसके लिए परेशान होना, ये कुछ ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए अपने जीवन में जिन्हें हमेशा लोग याद करेंगे। मुलायम सिंह नेता, मुलायम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक कह सकते हैं अध्याय है जिसे पढ़ने में लोगों को सालों लगेंगे। उनने जो कार्य किए अपने पूरे 55 साल के राजनीतिक कार्य में, तो मतलब 5 दशक, 55 साल उन्होंने इतना कुछ दिया इस देश को, इस प्रदेश को। 3 बार सीएम रहे, उन्होंने बहुत कुछ झेला भी, बहुत आलोचनाएं भी झेली, लेकिन कभी डिगे नहीं, हमेशा अडिग रहे और उसको जीतते गए, आगे निकलते गए। आज नेताजी नहीं है, क्या हमें कोई दूसरा नेता ऐसा मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। बिल्कुल शोभित, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, आलोचनाओं को भी वो एक कह सकते हैं कड़वी दवाओं के तौर पर रहते थे और हंसकर उसका सामना करते थे, डटकर सामना करते थे। अगर सैफई की बात करें, उनका पैतृक गांव है सैफई। सैफई में लोग बहुत भावुक हैं। पूरा सैफई इस वक्त शोभित रो रहा है। कह सकते हैं एक तिलिस्म था जो मुलायम सिंह यादव का, एक जादू था, वो अभी भी कायम है, बरकरार है सैफई की गलियों में, सैफई के मोहल्लों में। देखिए, 2 दिन की कवरेज में हमने कई सारे उतार चढ़ाव देखे और कई ऐसे मौके भी आए जब लोग कैमरे के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि अब नेताजी नहीं है, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 से 32 साल है, यानी कि शायद वो कभी नेताजी से मिले भी नहीं होंगे। लेकिन सोचिए उनके दिल में कितना मर्म है उस नेता के लिए जो नेता अब जा चुका है। ये छवि बनाना, ये छाप बनाना बहुत मुश्किल है किसी भी राजनेता के लिए कि किस प्रकार से लोगों की उनकी छवि दिल में बन चुकी थी कि नेताजी है तो सब कुछ सही होगा। किस प्रकार से समाजवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया, लोहिया के पदचिन्हों पर चले और किस प्रकार से बढ़ते चलेगा और एक इतिहास बनाया, एक नाम बनाया। सैफई जैसे छोटे से गांव से निकलकर जो व्यक्ति इस कद तक पहुंचता है कि आज जननेता हो जाता है, अगर देश का नेता हो या प्रदेश का नेता हो, शायद ही कोई बड़े नेता होगा जिसने आज उन्हें याद नहीं किया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे, स्वास्थ्य उनका कुछ सालों से खराब था, बीमार थे। लेकिन वट वृक्ष कहते ना कि वट वृक्ष की छाया एक होती है, चाहे वट वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन छाया उसकी हमेशा रहती है। ऐसे ही थे कुछ मुलायम सिंह यादव। देखिए स्वाति, नेताजी के जाने की सबसे अधिक कमी और तकलीफ कोई समझ सकता है तो वो है अखिलेश जी। वो उनकी महत्व को जानते हैं,
कि नेताजी का होना ही पर्याप्त था। भले वो बीमार चल रहे हो, कुछ बोल ना पा रहे हो, बिस्तर पे हो, अगर वो है तो सब कुछ है। ये बात जानते हैं अखिलेश जी, और ये बात पूरा प्रदेश जानता है, पूरा सैफई जानता है, पूरा समाजवादी जानते हैं, पूरा कुनबा जानता है कि नेताजी जिस प्रकार से उसका कद था, नेताजी का होना ही पर्याप्त था। जैसे अभी आपने कहा वट वृक्ष क्या जो छाया होती है उससे काफी राहत मिलती है। नेताजी का वही कद था, नेताजी का हाथ काफी है सबके ऊपर, लेकिन अब नेताजी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को पूरा कर पाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। अब अखिलेश जी को बहुत आगे आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो काफी परेशान है, काफी भावुक है, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जब मुखाग्नि दी गई थी उसके बाद उनने सिर नीचे झुका लिया था, उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत ज्यादा परेशान है। वो जान रहे हैं कि मैंने क्या खोया है, मेरे जीवन में इसका क्या नुकसान हुआ है। नेताजी का होना बहुत ज्यादा न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि हर समाजवादी के जीवन में। क्यों साथी? बिल्कुल शोभित, वही सवाल कि मुलायम के आदर्शों को, उनकी आइडियोलॉजी को समाजवादी पार्टी कितना आगे बढ़ा पाती है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत चुनौती है। उस पूरे कुनबे को संभालना जो मुलायम सिंह यादव संभाला करते थे, चाहे शिवपाल यादव की बात की जाए या फिर और लोगों की बात की जाए, मुलायम सिंह यादव वो कड़ी थे जो सबको जोड़ कर रखते थे। देखिए, सपा में एक ऐसा समय भी आया था जब रामगोपाल जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी, ये सब आपस में एक लड़ाई किसी की पैदा हुई थी, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव ही थे जो फिर से लगे जोड़ने और एक एक करके जोड़ते चले गए। हालांकि थोड़ी खटास रही, लेकिन उसके बाद में उन्होंने चीजों को ठीक किया। जैसे कि शिवपाल जी को वापस वो पार्टी में लेकर आए, चुनाव लड़े शिवपाल जी सपा की तरफ से, तो उन्होंने प्रयास किया कि दोबारा एक परिवार जुड़े। और जब तक मुलायम सिंह जी थे, ये सच है कि चाहे वो रामगोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इनको साथ रहना ही पड़ा और सब साथ रहे। लेकिन अब उनके जाने के बाद ये बहुत बड़ी क्षति है, मुलायम सिंह जी का जाना। इसके बाद आगे क्या होता है सपा के लिए? बहुत शुक्रिया आपका शोभित, जुड़ने के लिए। मुलायम सिंह यादव वो कड़ी थे और वो कड़ी अब समाजवादी पार्टी से टूटकर बिखर चुकी है, पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है। और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, जिस समाजवाद को मुलायम सिंह जैसे बड़े नेता ने साकार किया, आप देखिए वो हमारे बीच नहीं है, पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं नेताजी, लेकिन उनका जो आदर्श है, जो उनकी छाया है, वो आज भी हर समाजवादी महसूस कर रहा है। एक बड़ी कड़ी थी मुलायम सिंह यादव के रूप में लोगों के बीच, वो संजय लोगों के बीच अब नहीं रही। कैसा माहौल सैफई में संजय? बिल्कुल स्वाति, चूंकि मैदानता से आने के बाद अभी तक भले ही देहांत हो गया हो, लेकिन शरीर मौजूद था अपने लोगों के बीच में। और अब चूंकि पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, मुखाग्नि दे दिया जा चुकी है और पंचतत्व में विलीन हो चुकी, तो ये जो जिस गली में मैं खड़ा हूँ स्वाति, ये गली के पहले कभी 1936 के बाद से और अब तक कभी नेताजी के मतलब सशरीर रही है ना, बिना शरीर के नहीं रही। लेकिन आज इस गली में, इस गांव में, सैफई में का जो नेता था, जो इस गांव का लाल था, इस प्रदेश का लाल था, वो आज इस मतलब शारीरिक रूप से नहीं है। कुल मिला के अब कहा जाए कि वैचारिक रूप से दिलों में, सोच के तौर पर एक समाजवादी विचार धारक के रूप में लोगों के दिलों में जरूर जिंदा रहेंगे, लेकिन अब जो शरीर था वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद मुख आखनी दी। वहां पर तमाम लोग, परिवार के जो सदस्य थे वो लोग मौजूद रहे, उन्हें कंधा देकर के उतारा। और अखिलेश यादव ने एक पुत्र के होने के नाते जो भी जो क्रियाक्रम होते हैं अंतिम अंत्येष्टि के वक्त में, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए और विधि विधान से पूरी तरीके से पूजा पाठ किया गया। और सबसे बड़ी स्वाति मैं बात बताऊं कि सुबह से ही, कल के हालात तो जैसे ही थे, लेकिन आज सुबह से ही इस तरीके के हालात थे, इस तरीके की भीड़ थी कि शायद खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या तमाम पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी अपार जनसंख्या, इतने अपार लोग यहाँ पर उमड़ पड़ेंगे। वो देखने को मिला कि जगह पर एक एक जो स्टेप है, एक एक पूजा पाठ, एक जो क्रियाक्रम के जो रीति रिवाज है, उनके लिए कहीं ना कहीं जूझना पड़ा, कि सिक्योरिटी को जूझना पड़ा, तमाम लोगों को जूझना पड़ा। ये लोगों का लगा था, लोग अंतिम समय तक उन्हें काबू, कहीं मोबाइल पे तस्वीरें बनाना चाहते थे, उन्हें यादों में सहेजना, तमाम चीजें थी जो आपस में लोगों को जोड़ती रही हैं। यही वजह है कि आज संजय ये उस यादव कुनबे के लिए, यादव
यादव परिवार के लिए कितना मुश्किलों भरा क्षण है, इसको समझा जा सकता है। बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले उनकी पत्नी साधना गुप्ता ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, और 3 महीनों के बाद ही आज मुलायम सिंह यादव भी हमारे बीच नहीं है। तो ये परिवार के लिए बहुत मुश्किलों के क्षण हैं संजय, भावुक क्षण है। समाजवादी पार्टी का ध्रुव तारा टूट चुका है। हाँ बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं चूंकि 3 महीने पहले ही मुलायम सिंह यादव की जो पत्नी साधना जी का निधन हुआ था, उस निधन के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं और फिर तरीके से नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी और पिछले 1 हफ्ते तक वो एडमिट रहे, मेदांता में एडमिट रहे। उसके बाद देहांत की खबर आई, तो लगातार कहीं ना कहीं यादव कुनबे पर 3 महीने के अंदर एक दूसरा कुटाराघात कहीं ना कहीं जो प्रकृति का था वो हुआ है। तो ऐसे में बड़ी और दुख खड़ी है, लोग कहीं ना कहीं परेशान है, शोकाकुल है, पूरा परिवार शोकाकुल है, चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव हो, प्रतीक हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र हो, तेज प्रताप यादव हो, अक्षय यादव हो, तमाम डिम्पल हो। संजय से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से संजय से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लाइव